Hello everyone, good morning. Yo be Dr. M.K. Das. Today I will discussing with you what is root word ओमनी एंड पेन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओमनी और पेन रूट वर्ड के विषय में, ठीक है, और इससे कुछ बने शब्द के विषय में देखेंगे। दैट्स माय चैप्टर 55 एंड लेक्चर 55। लिसन ऑन द बोर्ड प्लीज। ओमनी पेन। ओमनी इज अ लैटिन रूट वर्ड दैट्स मीनिंग ऑफ ऑल एवरी। कह रहा है कि ओमनी जो है लैटिन रूट वर्ड है और जिसका मतलब होता है ऑल या फिर एवरी, सर्व या फिर सभी से रिलेटेड। इट हैज टेकन फ्रॉम लैटिन रूट ओमनीस। ये जो है लैटिन रूट वर्ड जो है ओमनी, ये लैटिन रूट वर्ड ओमनीस से लिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब ऑल या फिर एवरी होता है। और दूसरा इसमें है पेन। पेन रूट वर्ड है। पेन इज अ ग्रीक रूट वर्ड। इसमें पेन जो है ये ग्रीक रूट वर्ड है। हैज टेकन फ्रॉम पास, ये पास से लिया गया है। लैटिन रूट वर्ड पास से लिया गया है और इसका मतलब होता है ऑल, यानी पेन का मतलब ऑल से है और ओमनी का मतलब एवरी, ऑल से, दोनों से है, ठीक है। टेबल में देखते हैं इसे लैटिन ग्रीक रूट और इसका मीनिंग ओमनी ओमनीस यानी ऑल एवरी, और पास पेन पेंट या फिर पेंटो, ये सब रूट वर्ड ही है, इसका मतलब ऑल होता है। और ये जो पेन है या पेंट है ये पेन का ही वेरिएंट्स है, रूप है इसका भी। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पहले कॉलम में हम लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, नेक्स्ट में रूट वर्ड लेते हैं, थर्ड में मीनिंग लेते हैं, फोर्थ में हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ओमनी या फिर पेन के लिए एग्जांपल पहला है ओमनी पोटेंस या फिर ओमनी पोटेंट, दोनों एक ही वर्ड है। इसमें ये रूट वर्ड पोटेंट है, एक वर्ड है रूट वर्ड पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल। एक्सप्लेन करेंगे हु हैज ऑल पावर्स, कह रहा है कि जिसके पास जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो या जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति हो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ओमनीपोटेंस या फिर ओमनीपोटेंट। इसे हिंदी में बोलेंगे सर्वशक्तिमान, या क्योंकि हु हैज ऑल पावर, जिसके पास सभी शक्ति हो, हर तरह की शक्तियां हो, तो उसे क्या बोलेंगे, सर्वशक्तिमान यानी ओमनीपोटेंस। नेक्स्ट है ओमनी साइंस या फिर ओमनीसेंट, ठीक है, दोनों एक ही वर्ड है। तो इसमें साइंस रूट वर्ड है, ठीक है, ये इंग्लिश का रूट वर्ड है, ठीक है। तो इंग्लिश रूट वर्ड है साइंस। साइंस का मतलब होता है हैविंग नॉलेज, यानी हर तरह का नॉलेज रखने वाला। हु नोज एवरीथिंग, कह रहा है जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, यानी जो भविष्यवाणी भी जानता है, सब कुछ जानता है। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ओमनी साइंस या फिर ओमनीसेंट। तो इसे हिंदी में बोलेंगे हु नोज एवरीथिंग, सब कुछ जानता है, तो इसे हम बोलेंगे सर्वज्ञ। क्या बोलेंगे, सर्वज्ञ, जो सभी कुछ जानता है। नेक्स्ट है ओमनीवोर। ओमनीवोर में वोर एक रूट वर्ड है, ठीक है, ये रूट वर्ड है वोर और इसका मीनिंग होता है इट, ईएट, इट, वोर दैट्स मीनिंग इट एंड एक्सप्लेन हु ईट्स एवरीथिंग। कह रहा है जो सभी कुछ खाता है, जो सब कुछ खा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड ओमनीवोर। और हिंदी में बोलेंगे सर्वाहारी या फिर सर्वभक्षी, सब कुछ खाने वाला। नेक्स्ट है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट में प्रेजेंट एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है। हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, कह रहा है जो सभी जगह उपस्थित हो, जो सभी जगह उपस्थित हो, तो उसे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे सर्वविद्यमान, सर्वविद्यमानता, हर जगह जो विद्वान हो, उपस्थित हो, ठीक है, तो उसे बोलेंगे ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट है ओमनी फरियस। फरियस एक रूट वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है पार्ट्स, काइंड्स, वैराइटीज, ये सारा होता है। ऑफ ऑल फॉर्म्स, फॉर्म्स भी होता है इसका मतलब, वरियस का मतलब फॉर्म्स भी होता है फरियस का, ठीक है। तो ऑफ ऑल फॉर्म्स यानी सभी प्रकार का। ओमनी फरियस का मतलब भी होता है। और नेक्स्ट है ओमनी बस, यानी बस, बस का मीनिंग होता है पैसेंजर या कंप्रीजन, कंप्रीजिंग एवरी आइटम, या सभी प्रकार के आइटम का कंप्रीजन। कुछ और एग्जांपल देखिए, पेनासिया ये सीनस रूट वर्ड से बना हुआ है, ठीक है, इसमें सीनस रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है रेमेडी या फिर एस्टिमेट, ठीक है। और इसे एक्सप्लेन करेंगे अ मेडिसिन दैट, अच्छा ये जो सीनस है इसका मतलब मेडिसिन भी आप कह सकते हैं। अ मेडिसिन दैट ट्रीट ऑल डिसीज, मतलब कह रहा है एक दवा, एक निदान, एक ऐसी निदान जो सभी बीमारी का इलाज करता हो, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, पेनासिया। पेनासिया मतलब पेनासिया, और इसे हिंदी में बोलेंगे क्या, तो सभी, एक ऐसा निदान, एक ऐसी दवा जो सभी बीमारी का इलाज करता है, तो इसलिए उसे हम रामबाण बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, रामबाण। नेक्स्ट एग्जांपल है पेंडेमिक। पेंडेमिक में देखिए डेमस। डेमस एक रूट वर्ड है
जिसका मतलब होता है पीपल या फिर पॉपुलेशन, और ये आईसी इक है, इक ये सफिक्स है जो जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू, और इसे एक्सप्लेन करेंगे रिलेटेड टू द ऑल ऑफ पीपल दिस एज। कह रहा है एक ऐसी बीमारी जो सभी लोगों से संबंधित हो, एक ऐसी बीमारी जो सभी लोगों से संबंधित हो, दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक, और इसे हिंदी में बोलेंगे हम महामारी। क्या बोलेंगे हम? महामारी। नेक्स्ट एग्जांपल है पैनोरमा। पैनोरमा ओरमा रूट वर्ड से बना हुआ है, ओरमा रूट वर्ड से बना हुआ है, दैट्स मीन साइट, व्यू। एज आई एक्सप्लेन, अ व्यू ऑल राउंडिंग ऑफ लैंड। कह रहा जमीन के चारों तरफ का व्यू, दृश्य, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पैनोरमा, ठीक है, पैनोरमा। और इसे हिंदी में बोलेंगे हम क्या? चित्रमाला। नेक्स्ट है पेंथेसिम। पेंथेसिम 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 जो है थियोस रूट वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है गॉड या फिर डिवाइन। इसे हम बोलेंगे वर्शिप ऑफ ऑल गॉड। कह रहा है कि सभी देवताओं की पूजा, जब सभी देवताओं की पूजा होती है तो उसे हम बोलेंगे पेंथेसिम। क्या बोलेंगे? पेंथेसिम, ठीक है, मतलब हिंदी में देव पूजा। नेक्स्ट है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम पेंडेमोनियम में डेमन, डेमन एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है एविल या फिर स्पिरिट, ठीक है, और इसे एक्सप्लेन करेंगे अ प्लेस वेयर हैविंग एविल स्पिरिट। कह रहा है कि एक ऐसी जगह जहां पर बुरी आत्मा को रखा जाता है, गलत आत्मा को रखा जाता है, खराब आत्मा को रखा जाता है, तो उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए बोलेंगे पेंडेमोनियम। इसे हिंदी में बोलेंगे नरक। क्या बोलेंगे? नरक। नेक्स्ट एग्जांपल है पेनोप्ली। पेनोप्ली में होपला, होपला एक रूट वर्ड है जिससे बना होपला, होपला से बना हुआ है पेनोप्ली, ठीक है, और इस होपला का मीनिंग होता है आर्म्स यानी बाजू, ठीक है, और इसे एक्सप्लेन करेंगे अ पार्ट ऑफ बॉडी या फिर आर्म्स ऑफ बॉडी दैट सेव ऑल बॉडी। कह रहा है कि बॉडी का ऐसा पार्ट या फिर बॉडी का एक आर्म्स यानी बाजू जो पूरे शरीर का क्या करता है? दैट सेव ऑल बॉडी यानी पूरे शरीर को रक्षा करता है, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पेनोप्ली, ठीक है। इसे हिंदी में बोलेंगे सर्व अंग कवच।